हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के जनवरी से जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं हेमचंद मांझी, जागेश्वर यादव, पंडित रामलाल बरेट या अजय कुमार मंडावी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार मंडावी। अजय कुमार मंडावी को वर्ष 2024 में पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है। इनको 2023 में पद्मश्री दिया गया था कला के क्षेत्र में, और ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के रहने वाले हैं। साथ ही देखिए, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। ये 3 व्यक्ति हैं हेमचंद मांझी, पंडित रामलाल बरेट और जागेश्वर यादव। ठीक है, इनको कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है इसको नोट कर लीजिएगा। हेमचंद मांझी को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के रहने वाले हैं। जागेश्वर यादव को दिया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में, और ये रहने वाले हैं जशपुर जिला के। रामलाल बरेट को दिया गया है कला के क्षेत्र में, एक कथक कलाकार हैं, और ये रहने वाले हैं रायगढ़ जिला के। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हेमचंद मांझी जो कि नारायणपुर जिला के रहने वाले हैं, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। जागेश्वर यादव जो कि जशपुर जिला के रहने वाले हैं, उनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। पंडित रामलाल बरेट जो कि रायगढ़ जिला के रहने वाले हैं, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्त विभूति जागेश्वर यादव को किस क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं कला, साहित्य, समाज सेवा या चिकित्सा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज सेवा। ठीक है, जागेश्वर यादव जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के रहने वाले हैं, उनको हाल ही में समाज सेवा के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने बिरहोर और साथ ही कोरवा जनजाति के उत्थान के लिए काम किया हुआ है, इस कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम क्या था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बस्तर दशहरा, राम वन गमन परिपथ, आदिम जनसंसद मुरिया दरबार या राउत नाचा व अन्य लोक नृत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिम जनसंसद मुरिया दरबार। आप देखेंगे तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित जो छत्तीसगढ़ की झांकी थी उसका थीम था आदिम जनसंसद मुरिया दरबार। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्म फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024 या 25 जनवरी 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 2024। ठीक है, आप देखेंगे तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्म फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का आयोजन 24 जनवरी 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में किया गया था। इसको गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा भगवान श्री राम जी व उनके वनवास काल से जुड़ी छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में कौन सा संग्रह प्रकाशित किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं हम सबके राम, रामो विग्रहवान धर्म, हमर भाचा राम या ए व बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। ठीक है, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा भगवान श्री राम जी और उनके वनवास काल से जुड़ी जो छत्तीसगढ़ की यात्रा थी उसके संबंध में हाल ही में हम सबके राम और रामो विग्रहवान धर्म नाम का संग्रह प्रकाशित किया है। ध्यान रखिएगा, हम सबके राम यह एक कॉफी बुक है और रामो विग्रहवान धर्म यह एक कैलेंडर है। ठीक है,
वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जसपुर, रायपुर, बस्तर या दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में किया गया था। रायपुर का स्थान नोट कर लीजिएगा, यह स्थान था पुरखौती मुक्तांगन। ठीक है, पुरखौती मुक्तांगन नामक स्थान पर पतंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शामिल हुए थे। चलिए आगे देखिए, तातापानी संक्रांति पर्व 2024 का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 12 से 14 जनवरी 2024, 13 से 15 जनवरी 2024, 15 से 17 जनवरी 2024 या 14 से 16 जनवरी 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 से 16 जनवरी 2024। इस बीच आप देखेंगे तो तातापानी संक्रांति पर्व 2024 का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका तातापानी संक्रांति पर्व है ये आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने 51,000 रामचरितमानस की प्रतियां बांटकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुनील सोनी, संतोष पांडे, भोजराज नाग या मोहन मंडावी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहन मंडावी। ठीक है, मोहन मंडावी जो कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, इन्होंने 51,000 रामचरितमानस का प्रति बांटा और इसके लिए इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के द्वारा किस योजना के तहत अयोध्या रामलला का दर्शन कराया जा रहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामलला तीर्थ योजना, अयोध्या रामलला योजना, श्री रामलला दर्शन योजना या श्री राम दर्शन योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री रामलला दर्शन योजना। इस योजना के तहत आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार यहाँ पर अयोध्या रामलला के दर्शन करा रही है। वर्तमान में यह 18 से 75 आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को दर्शन करा रही है और इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति का गठन किया गया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए सबसे पहली बार ट्रेन 5 मार्च 2024 को चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है, आप देखेंगे तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इस सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ को। साथ ही एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का पाटन, ठीक है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का पाटन शहर है वो दूसरे स्थान पर रहा है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में, जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है उसमें। यदि आप बात राज्यों की करें तो राज्यों में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा और तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ को मिला। तो इन दोनों में फर्क जरूर याद रखिएगा, शहरों में पाटन दूसरा और राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पूरे सेशन का क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है। यह पेड पीडीएफ है, इसके लिए आपको 25 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और इसका प्रोसीजर सिंपल है कि सबसे पहले ये जो आपका नंबर दिया गया है इस नंबर पर 25 रुपये पे करना है। पेमेंट करने के बाद इसका जो रिसिप्ट होगा
उसको स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। वहाँ से आपको PDF दे दिया जाएगा। PDF कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे आप कम पेज में प्रिंट करा लें और आप बहुत आसानी से इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ में 2024 हेतु जारी शासकीय कैलेंडर का थीम क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुशासन का नया दौर, नया सवेरा, सुशासन का सूर्योदय या छत्तीसगढ़ का सूर्योदय। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, सुशासन का सूर्योदय। ठीक है, आप देखेंगे 2024 हेतु जारी शासकीय कैलेंडर का थीम सुशासन का सूर्योदय रखा गया है और इसको लॉन्च करने के वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे। अगला प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे प्रदान नहीं किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं अर्नव सिंह, ओम उपाध्याय, प्रेमचंद साहू या मुकेश सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकेश सिन्हा। ठीक है, मुकेश सिन्हा को आप देखेंगे 2024 में यहाँ पर राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, जबकि अर्नव सिंह, ओम उपाध्याय, प्रेमचंद साहू और इनके साथ लोकेश साहू, ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जिनको 2024 में राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके बारे में और डिटेल नोट कर लीजिए। अर्नव सिंह जो कि रहने वाले हैं सरगुजा जिला के, ओम उपाध्याय रहने वाले हैं दुर्ग जिला के, प्रेमचंद साहू और लोकेश साहू ये 2 व्यक्ति थे जो रहने वाले थे रायपुर जिला के। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अर्नव सिंह सरगुजा, ओम उपाध्याय दुर्ग, प्रेमचंद साहू और लोकेश साहू रायपुर जिला। ठीक है, इनको 2024 में राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखिए, इंद्रधनुष पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात या अमृतधारा जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकोट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकोट जलप्रपात के पास इंद्रधनुष पार्क की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका चित्रकोट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मौजूद है। बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर है और इसकी चौड़ाई है 300 फीट। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। साथ ही एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, यहां पर ग्लास ब्रिज प्रस्तावित है। ठीक है, चित्रकोट जलप्रपात के पास एक ग्लास ब्रिज भी प्रस्तावित है। साथ ही देखिए, तीरथगढ़ जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, टाइगर पॉइंट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, अमृतधारा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ के MCB यानी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। क्लियर? चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा कितना है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 4,000 रुपये, 5,500 रुपये, 6,000 रुपये या 6,500 रुपये। इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5,500 रुपये। इस समय आप देखेंगे तो तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा यहाँ पर 5,500 रुपये है। एक मानक बोरा होता है आपका 1,000 गड्डी का। ठीक है, यानी 1,000 गड्डी को एक बोरी में बंद करेंगे तो वो एक मानक बोरा होगा। एक गड्डी बनता है 50 पत्तों से मिल करके। ठीक है, यानी 50 पत्ता को यदि आप बांध देंगे एक बंडल में तो उसका एक गड्डी मिलता है, और ऐसे 1,000 जब गड्डी होंगे तो उसका एक मानक बोरा बनता है, जिसका भुगतान किया जाता है 5,500 रुपये। ये पहले 4,000 रुपये हुआ करता था, तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह पात्र हितग्राही को कितनी राशि प्रदान की जा रही है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1,000 रुपये प्रति माह, 1,200 रुपये प्रति माह, 1,300 रुपये प्रति माह या 1,500 रुपये प्रति माह। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, 1,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, आप देखेंगे तो महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह पात्र हितग्राही को 1,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है और यह कुल 12 महीने प्रदान किया जाएगा, यानी प्रति वर्ष यहाँ पर कुल 12,000 रुपये प्रति पात्र हितग्राही इस योजना के तहत राशि प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की वह महिलाएं
जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो वो इसके लिए पात्र होंगी। ठीक है, यानी मिनिमम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही देखिए आपका विवाहित होना अनिवार्य है और इन विवाहित महिलाओं के अलावा ऐसी महिलाएं जो विधवा हों या तलाकशुदा हों या परित्यक्ता हों वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो ये जो आपका पात्रता शर्त है उसको जरूर याद रखिएगा, वो आपके एग्जाम पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं गोंडी बाल बोधनी, हल्बी बाल बोधनी, हिंदी बाल बोधनी या छत्तीसगढ़ी बाल बोधनी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, हल्बी बाल बोधनी। ठीक है, आप देखेंगे तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हल्बी बाल बोधनी पुस्तक का विमोचन किया था। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रविंद्र श्रीवास्तव, प्रशांत मिश्रा, सतीश चंद्र वर्मा या प्रफुल्ल भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल भारत। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो हाल ही में प्रफुल्ल भारत को छत्तीसगढ़ का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के 9वें महाधिवक्ता बने हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता थे रविंद्र श्रीवास्तव, तो इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही देखिए ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 177 इसमें महाधिवक्ता के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो इस आर्टिकल को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं पाटन, रायपुर, अंबिकापुर या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। देखिए वाटर प्लस शहर की श्रेणी में उस शहर को रखा जाता है जो गंदे पानी के उपयोग के लिए प्लांट तैयार किया हो, यानी गंदा पानी के को हम किस तरीके से फिर उपयोग में ला सकते हैं उसके लिए जो शहर प्लांट तैयार करता है उन शहरों को यहाँ पर वाटर प्लस शहरों की श्रेणी में रखा जाता है। और इस तरीके का प्लांट तैयार करने वाले और वाटर प्लस श्रेणी में आने वाला ये देश का 15वां शहर बना है रायपुर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में बहरूपिया महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सूरजपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर या बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिरमिरी। ठीक है, आप देखेंगे तो चिरमिरी में बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस बहुरूपिया महोत्सव के एकल स्पर्धा में पहले स्थान पर रहे थे आदित्य शर्मा। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रहने वाले हैं और इसमें ये हनुमान जी बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में किस अभ्यारण्य में भौंकने वाला हिरण देखा गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं तमोर पिंगला, बादल खोल, अचानक मान या उदंती सीता नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उदंती सीता नदी। ठीक है, आप देखेंगे तो उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में यहाँ पर एक भौंकने वाला हिरण देखा गया था जिसको स्थानीय भाषा में कोटरी कहा जाता है और इसको हिंदी में कांकड़ कहा जाता है। ठीक है, तो बार्किंग डियर किस क्षेत्र में देखा गया था? उदंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रीना बाबा साहब कंगाली, विनीत नंदनवार, पुष्पेंद्र मीणा या ए व बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। आप देखेंगे यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ की रीना बाबा साहेब कंगाली और विनीत नंदनवार को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 दिया गया है। रीना बाबा साहब कंगाले इस समय
छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, और विनीत नंदनवार ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा पुष्पेंद्र मीणा इस समय सीजीपीएससी के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। यानी सीजीपीएससी का सचिव कौन है इस समय, तो है पुष्पेंद्र मीणा। रीना बाबा साहेब कंगाले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और विनीत नंदनवार एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं। चलिए आगे देखिए, हाल ही में जूनी सरोवर मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा या दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो जूनी सरोवर मेला का आयोजन बेमेतरा जिले में किया गया था। यह आयोजन किया गया था 25 जनवरी 2024 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर, ठीक है। आप देखेंगे तो रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। चलिए आगे देखिए, बस्तर पर आधारित फिल्म द नक्सल स्टोरी ऑफ बस्तर कब रिलीज की गई थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 14 अप्रैल 2024, 24 अप्रैल 2024, 21 मार्च 2024 या 15 मार्च 2024। इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च 2024, ठीक है। इस तिथि को आप देखेंगे तो द नक्सल स्टोरी ऑफ बस्तर फिल्म यहाँ पर रिलीज की गई थी, जिसमें लीड रोल में अदा शर्मा हैं और इसके डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, और मेकर हैं विपुल शाह, ठीक है। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और मेकर विपुल शाह, और लीड रोल में अदा शर्मा, जो कि रिलीज किया गया था 15 मार्च 2024 को। चलिए आगे देखिए, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2024 कब आयोजित किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1 फरवरी 2024 को, 2 फरवरी 2024 को, 3 फरवरी 2024 को या 4 फरवरी 2024 को। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी 2024 को। आप देखेंगे तो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये छत्तीसगढ़ की बेमेतरा जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पीएम श्री योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 210, 211, 212 या 213। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 211, ठीक है। आप देखेंगे तो पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कुल 211 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें प्राइमरी स्तर के 193 और हायर सेकेंडरी स्तर के 18 स्कूलों को चुना गया है, ठीक है। देखिए पीएम श्री का पूरा नाम क्या है, देखिए तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इस स्कीम का नाम है। इस स्कीम के तहत देश के 14,500 से अधिक स्कूलों को यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और स्कूलों को नए तरीके से अपग्रेड किया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत नल्लानार योजना निम्न में से किस जिले में नहीं चलाई जा रही है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा या बालोद। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बालोद, ठीक है। आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नियत नल्लानार योजना जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 14 नए कैंपों की स्थापना की गई है और कैंप के आसपास के 5 गांव के परिवार को जो विशेष पिछड़ी जनजाति के समान व्यवस्था उनको वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी क्या है कि नियत नल्लानार योजना के तहत आप देखेंगे कैंप लगाया जा रहा है और उसके आसपास के गाँव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए यदि आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो इस चैनल पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं के संबंध में एक वीडियो डाला गया है, वहाँ से जाके आप इस योजना को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये इस समय की छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है।
और इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 20 करोड़ के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था भी की गई है, तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 22 से 24 फरवरी 2024, 23 से 25 फरवरी 2024, 24 से 26 फरवरी 2024 या 25 से 27 फरवरी 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 से 26 फरवरी 2024। इस बीच आप देखेंगे तो सिरपुर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। ये जो सिरपुर महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चर्चित धार्मिक स्थल दामाखेड़ा का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं संत कबीर नगर, कबीर नगर दामाखेड़ा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा या दामाखेड़ा कबीर नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, ठीक है। आप देखेंगे तो दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके इस समय कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को रीडेवलपमेंट किया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 17, 20, 21 या 23। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशनों को रीडेवलप यहाँ पर किया जाएगा और इनको मॉडर्न फैसिलिटी के साथ जोड़ा जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर 554 स्टेशनों को भारत के स्तर पर मंजूरी मिली है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशन शामिल हैं। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं पूनम तिवारी, संप्रिया पूजा, ममता चंद्राकर या ए व बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की कलाकार पूनम तिवारी और संप्रिया पूजा को यहाँ पर 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूनम तिवारी को फोक म्यूजिक के लिए और संप्रिया पूजा को फोक म्यूजिक और साथ में डांस, ठीक है, फोक म्यूजिक एंड डांस, इस कैटेगरी में इनको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे देखिए, मैनपाट महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 22 से 24 फरवरी 2024, 23 से 25 फरवरी 2024, 24 से 26 फरवरी 2024 या 25 से 27 फरवरी 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 से 25 फरवरी 2024। इस बीच आप देखेंगे तो मैनपाट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो मैनपाट महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है रोफाखार जलाशय के पास। ये एग्जाम पे पहले पूछा गया है तो स्थान जरूर याद रखिएगा, ये स्थान है रोफाखार जलाशय। चलिए आगे देखिए, चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 5 से 7 मार्च 2024, 6 से 8 मार्च 2024, 7 से 9 मार्च 2024 या 8 से 10 मार्च 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 मार्च 2024। इस बीच आप देखेंगे तो चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। आपको पता होगा ये जो महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। चलिए आगे देखिए, झुमका जल महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1 व 2 फरवरी 2024, 3 व 4 फरवरी 2024, 4 व 5 फरवरी 2024 या 6 व 7 फरवरी 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 फरवरी 2024। इस बीच आप देखेंगे तो झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये जो जल महोत्सव है ये आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। तो जिला जरूर याद रखिएगा, कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? कोरिया जिले में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामगढ़ सरगुजा, प्रज्ञागिरी राजनांदगांव, चित्रकूट बस्तर या सिरपुर महासमुंद। तो इसका जो सही आंसर होगा
ये आपका ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञागिरी राजनांदगांव। ठीक है, जो प्रज्ञागिरी हिल है राजनांदगांव का, वहां पर 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या जांजगीर चांपा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव। ठीक है, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित किया गया है राजनांदगांव जिले में। इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। ठीक है, यानी 40 मेगावाट पर आवर, और ये कंटिन्यू 3 आवर तक बिजली दे सकता है। ठीक है, यानी टोटल इसकी क्षमता है 120 मेगावाट का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप प्रदान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामेश्वर वैष्णव, गीतेश अमरोहित, विनय पाठक या विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को आप देखेंगे यहाँ पर, तो हाल ही में आकाशदीप जो कि सर्वोच्च शब्द सम्मान है वह इनको प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रदेश का पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा या जसपुर। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सूरजपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रदेश का पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट के ब्रीफकेस पर किस शिल्प को उकेरा गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं घड़वा शिल्प, ढोकरा शिल्प, रजवार भित्ति शिल्प या कंघी शिल्प। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी ढोकरा शिल्प। ठीक है, आप देखेंगे तो ये जो आपका ब्रीफकेस था जो कि छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट के लिए तैयार किया गया था, उस पर ढोकरा शिल्प उकेरा गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो ये आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, देश का दूसरा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था कहाँ प्रस्तावित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सरगुजा, रायपुर, रायगढ़ या कवर्धा। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी रायपुर। ठीक है, रायपुर में प्रस्तावित है देश का दूसरा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था। ठीक है, आपको पता होगा योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। तो इस तिथि को भी याद रखिएगा, योग दिवस कब मनता है? 21 जून। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1200 रुपये प्रति माह, 1500 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह या 2500 रुपये प्रति माह। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत प्रति माह पात्र हितग्राहियों को यहाँ पर 1500 रुपये प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, 60+ एज के जो निर्माण श्रमिक होंगे उनको यह पेंशन दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, चर्चित क्षेत्रीय सरस मेला 2024 का आयोजन हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम या बेमेतरा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कबीरधाम जिले में आप देखेंगे तो यहाँ पर सरस मेला 2024 का आयोजन किया गया था। एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि कबीरधाम के साथ साथ ये जो सरस मेला है वह रायपुर जिले में भी आयोजित किया गया था। रायपुर में आयोजित किया गया ये 19 फरवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक। ठीक है, और ये कबीरधाम में आयोजित किया गया 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2024 तक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए रायपुर में आयोजित किया गया 19 फरवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक, और कबीरधाम जिले में सरस मेला आयोजित किया गया
26 फरवरी 2024 से लेके 6 मार्च 2024 तक। चलिए आगे देखिए, हाल ही में चर्चित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम कहाँ है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार या भिलाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। ठीक है, आप देखेंगे तो रायगढ़ में चर्चित शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम मौजूद है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम कहाँ है? रायगढ़ में। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निर्माण होने वाले 18 लाख से अधिक आवास के लिए छत्तीसगढ़ के नवीनतम बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, देखिए 7,573 करोड़ रुपए, 7,981 करोड़ रुपए, 8,369 करोड़ रुपए या 8,472 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8,369 करोड़ रुपए यहाँ पर आप देखेंगे तो नवीनतम बजट में प्रावधान किया गया था। साथ ही आपको पता होगा कि जो इन्होंने अनुपूरक बजट लाया था उसमें भी इस योजना के लिए 3,799 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। यानी टोटल आप देखेंगे 18 लाख से अधिक आवास बनाने के लिए अभी टोटल बजटीय प्रावधान है 12,168 करोड़ रुपए का, इन दोनों को जोड़ करके। ठीक है, यानी टोटल 12,168 करोड़, नए बजट में 8,369 करोड़ और जो आपका अनुपूरक बजट इन्होंने लाया हुआ था नई गवर्नमेंट बनने के बाद उस पर 3,799 करोड़ रुपए। चलिए आगे देखिए, हाल ही में रेनबो मीडिया के द्वारा IM वुमन ऑफ द ईयर से छत्तीसगढ़ की किस महिला को सम्मानित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रंजना सिंह, सोनम श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास या प्रियंका ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनम श्रीवास्तव। ठीक है, सोनम श्रीवास्तव को आप देखेंगे यहाँ पर तो रेनबो मीडिया के द्वारा IM वुमन ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने चरण में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 3 या 2। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव हुआ था उन 3 चरण में हुआ था। पहला चरण में यहाँ पर 19 अप्रैल 2024 को वोटिंग हुआ था बस्तर लोकसभा क्षेत्र में। जो दूसरा चरण था उसके लिए 26 अप्रैल 2024 को वोटिंग हुआ था, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र शामिल थे। तीसरा चरण जिसके लिए वोटिंग हुआ 7 मई 2024 को, जिसमें शामिल थे सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका लोकसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम क्या क्या रहा था, कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन यहाँ पर चुनाव जीते हुए। तो देखिए, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज बीजेपी, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से श्री राधेश्याम राठिया बीजेपी, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती कमलेश जांगड़े बीजेपी, कोरबा लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एकमात्र विजयी कैंडिडेट रही छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से तोखन साहू बीजेपी, राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे बीजेपी, दुर्ग से विजय बघेल बीजेपी, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी बीजेपी, बस्तर से महेश कश्यप बीजेपी और कांकेर से भोजराज नाग बीजेपी। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे, ये नए सांसद हैं छत्तीसगढ़ के और इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम पे बन सकता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं संदीप कुमार सिंह, विनय प्रताप सिंह, नरेंद्र कुमार शुक्ल या राजेश कुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र कुमार शुक्ल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार शुक्ल को। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान मनरेगा मजदूरी दर कितनी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 242 रुपये प्रतिदिन, 243 रुपये प्रतिदिन, 265 रुपये प्रतिदिन या 275 रुपये प्रतिदिन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, 243 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, आप देखेंगे इस समय तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर है ये है 243 रुपये प्रतिदिन, जो कि इससे पहले
221 रुपये हुआ करता था, और ये जो दर है ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है, यानी 243 रुपये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा आयोजित जगार 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, रायपुर, बस्तर या दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आप देखेंगे तो हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा जो जगार 2024 कार्यक्रम है वह आयोजित किया गया था। यह आयोजित हुआ था 10 मार्च 2024 को पंडरी, रायपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने लाख किसानों को एमएसपी के साथ अंतर की राशि प्रदान की गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 25.26 लाख, 24.72 लाख, 22.73 लाख या 21.34 लाख। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24.72 लाख, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ के 24.72 लाख किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत जो उनकी शेष राशि थी वह प्रदान की गई। यह राशि प्रदान की गई थी 12 मार्च को, और इसमें कुल आप देखेंगे तो 24.72 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान इसमें किया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वो अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है सरगुजा जिले के किस स्थल का नाम परिवर्तित कर गणपति धाम किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं वाटर पार्क, संजय पार्क, ऑक्सीजन पार्क या ठिनठिनी पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पार्क, ठीक है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तस्वीर, ये है अंबिकापुर से लगा हुआ ऑक्सीजन पार्क का, जिसका नाम परिवर्तित करके गणपति धाम कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण 2024 में वर्ष 2019-20 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं जगदीश विश्वकर्मा, वेदिका कौशिक, किशन महानंद या सौरभ यादव। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर टी, सौरभ यादव, ठीक है। सौरभ यादव को आप देखेंगे तो 2019-20 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि इनको 2019-20 के लिए यहाँ पर शहीद कौशल यादव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सौरभ यादव को शहीद कौशल यादव पुरस्कार मिला है। जगदीश विश्वकर्मा, वेदिका कौशिक, किशन महानंद और इनके साथ और नाम नोट कर लीजिएगा, एक है सोनिया, पांचवा नाम है आदित्य कुर्रे का, आदित्य कुर्रे, छठवां नाम नोट कर लीजिएगा महेंद्र साहू। ये 6 व्यक्ति ऐसे हैं, जगदीश विश्वकर्मा, वेदिका कौशिक, किशन महानंद, सोनिया, आदित्य कुर्रे, महेंद्र साहू। इनको आप देखेंगे तो 2019-20 के लिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार प्रदान किया गया है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और बाकी यदि इसका डिटेल में पीडीएफ चाहिए तो जो पार्थ पीएससी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसका डिटेल पीडीएफ डाला हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण में कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन सा सम्मान दिया गया है वो पूरा डिटेल मौजूद है। तो आप टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्मार्ट रीडिंग जोन सह लाइब्रेरी तक्षशिला का लोकार्पण किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आप देखेंगे यहाँ पर तो स्मार्ट रीडिंग जोन सह लाइब्रेरी तक्षशिला का लोकार्पण किया गया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में पीएम ई बस योजना के तहत ई बस चलाया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 3, 2, 1 या 4। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, 4, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में
PM ई बस योजना के तहत यहाँ पर ई बस चलाया जाएगा। ये शहर कौन कौन से हैं, ये शहर ध्यान रखिएगा, ये शहर हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा। ठीक है, 4 शहर कौन कौन से हैं देखिए इसमें, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विवेक वर्मा, नितिन चंद्रा, रमेश अग्रवाल या आलोक शुक्ला। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, आलोक शुक्ला। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो आलोक शुक्ला को इस समय गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इस पुरस्कार के बारे में एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं रमेश अग्रवाल। इनको 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पूरे सेशन का PDF चाहिए तो PDF अवेलेबल है। इसके लिए आपको 25 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले ये जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर 25 रुपये पेमेंट करना है। इसके बाद जो पेमेंट का रिसिप्ट होगा उसको इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के चर्चित क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह IPL 2024 में किस IPL टीम के लिए खेल रहे थे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब किंग्स। ठीक है, आप देखेंगे तो शशांक सिंह इस साल IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे। पंजाब किंग्स ने इनको इनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा हुआ था और इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है इस बार के IPL में। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2024 में बीजापुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं चौथा, पांचवा, छठवां या सातवां। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, पांचवा। ठीक है, पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है बीजापुर जिला को ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग, जो कि जनवरी 2024 के लिए जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ये इससे पहले 59वें स्थान पर था और ये ऊपर आ गया है 5वें स्थान पर। साथ ही ध्यान रखिएगा देश में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बस्तर, अंबिकापुर, रायपुर या बालोद। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ठीक है, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रायपुर के अंदर बनाया जा रहा है, जो रायपुर में आपका TRTI कैंपस है वहाँ पर बनाया जा रहा है। ये TRTI से संबंधित एक बार एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा था, इसका स्थापना कब हुआ है इसको ध्यान रखिएगा। ये स्थापित किया गया था 2 सितंबर 2004 को। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा इसके कैंपस में बन रहा है TRTI के कैंपस में जो आपका ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, इसका नामकरण किया गया है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर। शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम, इस म्यूजियम का नाम क्या होगा? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम होगा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ या गौतम गंभीर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना। ठीक है, अभी जो आपका CCPL हुआ था यानी जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ था उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सुरेश रैना। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सुरेश रैना यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। यहाँ पर हम इसका डिटेल में देखते हैं। देखिए ये जो आपका छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग है जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना बनाए गए थे, ये आयोजित किया गया 7 जून से लेकर के 16 जून 2024 तक।
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा रायपुर में आयोजित किया गया। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। इनके बीच कुल 18 मैच खेला गया। ठीक है, ये 6 टीम कौन कौन से थे देखिए, तो बस्तर बायसन एक टीम था जिसके कप्तान थे शशांक चंद्राकर। दूसरी टीम थी रायपुर राइनोज जिसके कप्तान थे अमनदीप खरे। तीसरी टीम थी बिलासपुर बुल्स जिसके कप्तान थे शशांक सिंह। चौथी टीम थी राजनांदगांव पैंथर्स जिसके कप्तान थे अजय मंडल। पांचवी टीम थी रायगढ़ लायंस जिसके कप्तान थे शुभम अग्रवाल। और छठवीं टीम थी सरगुजा टाइगर्स जिसके कप्तान थे आशुतोष सिंह। साथ ही ध्यान रखिएगा इस टूर्नामेंट में मीडिया पार्टनर था ASA एडवर्टाइजिंग एजेंसी। चलिए आगे देखते हैं इसका परिणाम। ये जो पूरा टूर्नामेंट हुआ जिसमें 18 मैच खेले जाने थे, जिसमें फाइनल मुकाबला खेला गया बिलासपुर बुल्स और रायपुर राइनोज के बीच में। सबसे पहले बिलासपुर बुल्स ने 156 रन बनाए, जिसके जवाब में रायपुर राइनोज ने 157 रन बना करके ये मुकाबला जीत लिया। इसके कारण से पूरे टूर्नामेंट की विजेता बनी रायपुर राइनोज, उप विजेता रही बिलासपुर बुल्स। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रहे अनुज तिवारी जिन्होंने 65 रन बनाया था। ये रायपुर राइनोज के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन के लिए ऑरेंज कैप प्रदान किया गया आशुतोष सिंह को, जो कि सरगुजा टाइगर्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 359 रन बनाया था, जो कि सबसे ज़्यादा था। यहाँ पर सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप दिया गया आशीष चौहान को, जो कि रायपुर राइनोज के खिलाड़ी थे। इन्होंने 15 विकेट टोटल टूर्नामेंट में लिया था। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया आशीष कुमार डहरिया को, जो कि राजनांदगांव पैंथर्स के खिलाड़ी थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया आशीष चौहान को, जो कि रायपुर राइनोज के खिलाड़ी थे। यहाँ पर कौन सा अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रश्न पे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 कब से लागू होगी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 1 जून 2024, 1 जुलाई 2024, 1 सितंबर 2024 या 1 नवंबर 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 2024। ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी जो छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू होने वाला है, यह लागू होगा 1 नवंबर 2024 से, और इसके लिए 31 जुलाई 2024 तक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बस्तर टाइगर बॉयज के नाम से मशहूर चंद्रू के जीवन पर आधारित हिंदी में प्रकाशित पहली किताब को क्या नाम दिया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं चंद्रू एक टाइगर बॉय, एक था चंद्रू, बस्तर का चंद्रू, चंद्रू और टाइगर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक था चंद्रू। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, तो बस्तर टाइगर बॉयज के नाम से मशहूर चंद्रू के जीवन पर आधारित हिंदी में प्रकाशित पहली किताब को नाम दिया गया है एक था चंद्रू। ठीक है, ये जो पहले किताब लिखा गया था चंद्रू द बॉय एंड द टाइगर, इसको यहाँ पर एक था चंद्रू के रूप में ट्रांसलेट किया है। और इसको ट्रांसलेट करने वाले का नाम नोट कर लीजिएगा, इनका नाम है रुद्र नारायण पाणिग्राही। ठीक है, रुद्र नारायण पाणिग्राही ने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में एक था चंद्रू के रूप में। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को जूनियर भारतीय बास्केटबॉल टीम का चयनकर्ता बनाया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं संगीता सिंह, आकर्षी कश्यप, कालवा राधाराव या पूजा निषाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, कालवा राधाराव। ठीक है, आप देखेंगे तो इनको जो है हाल ही में जूनियर भारतीय बास्केटबॉल टीम का चयनकर्ता बनाया गया है। चलिए आगे देखिए, उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने जीता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं निखिल कुंज, निशांत संधू, श्रीमंत झा या सतीश कुंजाम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमंत झा। ठीक है, इन्होंने जो है आप देखेंगे तो उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं
5,000 रुपये प्रति वर्ष, 7,000 रुपये प्रति वर्ष, 10,000 रुपये प्रति वर्ष या 12,000 रुपये प्रति वर्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष यहाँ पर 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया हुआ है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ परियोजना में कितने किलोमीटर का पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित किया जाएगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो शक्तिपीठ परियोजना है उसके तहत 1000 किलोमीटर का पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका शक्तिपीठ परियोजना है इसके लिए यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का प्रावधान गवर्नमेंट के द्वारा इस समय किया गया है और इसमें शामिल स्थलों का नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो शक्तिपीठ परियोजना में जो स्थल शामिल हैं वो स्थल हैं बागेश्वरी माता का मंदिर कुदरगढ़, बागेश्वरी माता मंदिर कुदरगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में है। दूसरा स्थान नोट कर लीजिएगा, महामाया मंदिर रतनपुर। तीसरा स्थान है चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर। चौथा नाम नोट कर लीजिएगा, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़। और पांचवा नाम नोट कर लीजिएगा, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए, माँ बागेश्वरी माता मंदिर कुदरगढ़ सूरजपुर जिले में, माँ महामाया का मंदिर रतनपुर, माँ चंद्रहासिनी का मंदिर चंद्रपुर, माँ बमलेश्वरी का मंदिर डोंगरगढ़ और माँ दंतेश्वरी का मंदिर दंतेवाड़ा। ये मंदिर जो है छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ परियोजना में शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास हेतु उद्यमिता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं दुर्ग, रायपुर, भिलाई या कांकेर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, भिलाई। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए उद्यमिता केंद्र की स्थापना भिलाई में की जाएगी। साथ ही ध्यान रखिएगा, कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए जो सहायता राशि दी जाती थी उसको बढ़ा करके यहाँ पर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको पता होगा ये जो बस्तर दशहरा है 75 दिन तक यहाँ पर चलता है बस्तर के क्षेत्र में। और यहाँ पर कुछ और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर कि बस्तर दशहरे के लिए सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। ठीक है, और साथ ही चित्रकूट मेले के लिए सहायता राशि बढ़ाया गया है 10 लाख से 25 लाख। रामाराम मेले के लिए 15 लाख दिया जाएगा यहाँ पर। गुंचा पर्व के लिए 5 लाख यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बाकी अन्य पर्वों में कितना खर्चा यहाँ पर गवर्नमेंट देगी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितने लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 67.62 लाख, 62.36 लाख, 69.92 लाख या 76.96 लाख। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, 69.92 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है और इसके तहत 69.92 लाख गरीब परिवारों को राशन फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सत्र 2023-24 में कुल कितना
धान की खरीदी की गई थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 130.71 लाख मीट्रिक टन, 135.94 लाख मीट्रिक टन, 140.43 लाख मीट्रिक टन या 144.92 लाख मीट्रिक टन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आप देखेंगे यहाँ पर तो खरीफ विपणन सत्र 2023-24 में किया गया था, जिसका भुगतान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस टीम ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब जीता है? इसमें आपका ऑप्शंस हैं सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनोज, बिलासपुर बुल्स या बस्तर बायसन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी रायपुर राइनोज। ठीक है, आप देखेंगे तो रायपुर राइनोज की टीम ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी CCPL के पहले सीजन का खिताब जीता हुआ है। इसमें उप विजेता रहा था बिलासपुर बुल्स। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, श्री राम लला दर्शन योजना के तहत निम्न में से किस आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा कराई जा रही है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 19 से 67 वर्ष, 18 से 75 वर्ष, 21 से 62 वर्ष या 25 से 65 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी 18 से 75 वर्ष। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो श्री राम लला दर्शन योजना के तहत यहाँ पर 18 से 75 आयु वर्ग के श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है अयोध्या का। और इसके लिए आप देखेंगे तो हर महीने 5 ट्रेन छत्तीसगढ़ से संचालित किए जा रहे हैं, यहाँ पर निःशुल्क यात्रा कराया जाता है। चलिए आगे देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री स्कीम मॉनिटरिंग पोर्टल, सुशासन मॉनिटरिंग पोर्टल, दीनदयाल उपाध्याय मॉनिटरिंग पोर्टल या अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, अजय सिंह, रीना बाबा साहेब कंगाले या ठाकुर राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह को यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। ये 1983 बैच के IAS ऑफिसर रहे थे। साथ ही ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, रीना बाबा साहेब कंगाले इस समय छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ठीक है, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं रीना बाबा साहेब कंगाले और निर्वाचन आयुक्त हैं अजय सिंह। चलिए आगे देखिए, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मरोदा एक जलाशय में किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट या 25 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी 15 मेगावाट। ठीक है, आप देखेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मरोदा एक जलाशय में किया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 15 मेगावाट। इससे उम्मीद है कि यहाँ पर 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत हर साल ये उत्पादन कर सकेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 28,330 टन की कमी आएगी। ठीक है, ऐसा उम्मीद है कि यदि ये आपका सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाएगा तो उससे 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत का उत्पादन होगा और इसके कारण से 28,330 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस सांसद को मोदी सरकार के नए कैबिनेट में कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विजय बघेल, तोखन साहू, ब्रिजमोहन अग्रवाल या संतोष पांडे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी तोखन साहू। ठीक है, तोखन साहू को आप देखेंगे यहाँ पर तो इनको अभी यहाँ पर कैबिनेट में कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है।
ये छत्तीसगढ़ के 7वें व्यक्ति बने हैं जिनको कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है। इनसे पहले कौन कौन बने थे इनका नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले रमन सिंह, ठीक है। सेकेंड नंबर पे दिलीप सिंह जूदेव, तीसरे थे रमेश बैस, चौथे व्यक्ति थे चरणदास महंत, पांचवे थे विष्णुदेव साय, छठवें थे रेणुका सिंह और सातवें व्यक्ति बने हैं तोखन साहू। ये इस समय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये इकलौते व्यक्ति हैं जो इस समय कैबिनेट राज्य मंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 10 से 12 जून 2024, 12 से 14 जून 2024, 15 से 17 जून 2024 या 17 से 19 जून 2024। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 से 14 जून 2024। इस बीच आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में किया गया था। इसमें कुल 56 व्यंजन प्रदर्शित किए गए थे, ठीक है। साथ ही एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस समय कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाला छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की अवधि कब से कब तक होगी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 2023 से 28, 2025 से 30, 2026 से 31 और 2024 से 29। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 2024 से 29, ठीक है। आप देखेंगे 1 नवंबर 2024 से जो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू होगी ये 2029 तक के लिए ये प्लान है। ये 5 ईयर प्लान जैसा ही एक प्लान है, ये वैलिड रहेगा 2029 तक और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा 31 जुलाई तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह एक विहंगम दृष्टि का विमोचन हाल ही में किया गया, इसके रचयिता कौन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर शर्मा, सुरेंद्र दुबे या शशांक खरे। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वर शर्मा, ठीक है। रामेश्वर शर्मा ने यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एक विहंगम दृष्टि, जो कि छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुंदरलाल शर्मा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना या गुंडाधुर आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी, वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ठीक है। यहाँ पर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम परिवर्तित करके वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में पक्षी सर्वेक्षण कराया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं बादलखोल अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सेमरसुत अभ्यारण्य या भोरमदेव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भोरमदेव अभ्यारण्य में 8 से 10 जून 2024 को पक्षी सर्वेक्षण कराया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं आचार्य देवव्रत, रमेश बैस, विश्वभूषण हरिचंदन या अनुसुईया उइके। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन इस समय आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। ये छत्तीसगढ़ के 9वें क्रम के राज्यपाल हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, जो इस समय राज्यपाल हैं मणिपुर की। रमेश बैस इस समय राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के और आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं गुजरात के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विजय शर्मा, अरुण साव, विष्णुदेव साय या भूपेश बघेल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदेव साय, ठीक है।
आप देखेंगे तो विष्णुदेव साय इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये छत्तीसगढ़ के चौथे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति बने रमन सिंह, तीसरे थे भूपेश बघेल और चौथे व्यक्ति बने हैं यहाँ पर विष्णुदेव साय। साथ ही ध्यान रखिएगा विजय शर्मा और अरुण साव इस समय छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, रमेश सिन्हा, W.S. सिसक या अरूप कुमार गोस्वामी। इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, रमेश सिन्हा, ठीक है। रमेश सिन्हा इस समय आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और W.A. सिसक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय है डी.वाई. चंद्रचूड़, जिसका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ प्रशासन में वर्तमान मुख्य सचिव है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं A.K. विजयवर्गीय, अरुण कुमार, अमिताभ जैन या R.P. मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ जैन, ठीक है। आप देखेंगे तो अमिताभ जैन इस समय छत्तीसगढ़ प्रशासन में मुख्य सचिव हैं। ये छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव थे अरुण कुमार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में वर्तमान पुलिस महानिदेशक या DGP है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं DM अवस्थी, मोहन शुक्ल, OP चौधरी या अशोक जुनेजा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक जुनेजा, ठीक है। आप देखेंगे इस समय तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर DGP हैं अशोक जुनेजा, 11वें क्रम के DGP हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम DGP थे मोहन शुक्ला। क्लियर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं सुशील त्रिवेदी, रीना बाबा साहेब कंगाले, राजीव कुमार या ठाकुर राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, रीना बाबा साहेब कंगाले। ये इस समय आप देखेंगे तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये इस समय हैं। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो हैं रीना बाबा साहेब कंगाले और निर्वाचन आयुक्त हैं अजय सिंह। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रामविचार नेताम, चरणदास महंत, डॉक्टर रमन सिंह या राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह इस समय आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए हैं और 6वें विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे रामविचार नेताम, ठीक है। यानी 6वें विधानसभा में जो सदस्य चुने गए थे उनको शपथ दिलाने का काम किया था रामविचार नेताम ने और इसके बाद यहाँ पर फुल टाइम अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर रमन सिंह। साथ ही ध्यान रखिएगा चरणदास महंत इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य अनावंटित विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं विजय शर्मा, विष्णुदेव साय, अरुण साव या बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णुदेव साय, ठीक है। इस समय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य अनावंटित विभाग, जो विभाग इन्होंने अन्य मंत्रियों को नहीं दिया है उसके ये मंत्री हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिया जाता वह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही होता है। तो जिस विभाग के मंत्री भी इस्तीफा देंगे तो वह विभाग स्वतः मुख्यमंत्री के पास आ जाता है।
जैसा कि इस समय बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया हुआ है, वो विभाग इस समय ट्रांसफर हो गया है मुख्यमंत्री जी के पास। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, अरुण साव या केदार कश्यप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुण साव। ठीक है, अरुण साव इस समय आप देखेंगे तो लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोरमी से विधायक चुने गए हैं और ये एक उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं अरुण साव, विजय शर्मा, दयालदास बघेल या बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय शर्मा। ठीक है, आप देखेंगे तो विजय शर्मा के पास गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मौजूद है। ये भी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं और ये विधायक बने हैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं विजय शर्मा, एक उप मुख्यमंत्री हैं। उनके पास गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मौजूद है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन विष्णुदेव कैबिनेट में सबसे पहले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का मंत्री था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा है कौन मंत्री था। ठीक है नहीं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं बृजमोहन अग्रवाल, ओम प्रकाश चौधरी, विजय शर्मा या केदार कश्यप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, बृजमोहन अग्रवाल। इस प्रश्न को यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बृजमोहन अग्रवाल जो कि इस समय रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, इन्होंने कौन कौन से विभाग से इस्तीफा दिया है। देखिए, इन्होंने मंत्री पद जब छोड़ा, इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो इनके पास कौन कौन से विभाग थे? स्कूल शिक्षा था, उच्च शिक्षा था, संसदीय कार्य का था, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का था, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इनके पास था। तो ये सभी विभाग से इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और ये सभी विभाग इस समय मुख्यमंत्री को ट्रांसफर हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं लखनलाल देवांगन, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम या दयालदास बघेल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, दयालदास बघेल। ठीक है, आप दयालदास बघेल जी के बारे में देखेंगे यहाँ पर, तो ये समय छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री हैं। ये विधायक चुने गए थे नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप या लखनलाल देवांगन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामविचार नेताम। ठीक है, रामविचार नेताम जो कि रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इनके पास है विभाग आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, इनका विभाग आप जरूर याद रखिएगा, इनके विभाग से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं रेणुका सिंह, गोमती साय, लक्ष्मी राजवाड़े या भावना बोरा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, आप देखेंगे तो लक्ष्मी राजवाड़े इस समय छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं। ये छत्तीसगढ़ के भटगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी हैं। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश चौधरी, अरुण साव, श्याम बिहारी जायसवाल या बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम बिहारी जायसवाल। ठीक है, श्याम बिहारी जायसवाल जो कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। ये इस समय मंत्री हैं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के।
चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं लखनलाल देवांगन, दयालदास बघेल, केदार कश्यप या टंकराम वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनलाल देवांगन। ठीक है, लखनलाल देवांगन के पास इस समय आप देखेंगे तो वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मौजूद है। ये विधायक चुने गए हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र से। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश चौधरी, टंकराम वर्मा, विजय शर्मा या श्याम बिहारी जायसवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, टंकराम वर्मा। ठीक है, टंकराम वर्मा इस समय छत्तीसगढ़ के खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा, इनका विधानसभा क्षेत्र है बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक चुने गए थे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा या विजय शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश चौधरी। ठीक है, ओम प्रकाश चौधरी यहाँ पर आप देखेंगे तो वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग का मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप या बृजमोहन अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, केदार कश्यप। ठीक है, केदार कश्यप आप देखेंगे इस समय तो छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के मंत्री। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का वर्तमान वित्त मंत्री है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, केदार कश्यप, विजय शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश चौधरी। ठीक है, ये इस समय छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जो वित्त मंत्री का प्रभार होता है मुख्यमंत्री अपने पास स्वयं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री बनाए गए हैं ओपी चौधरी, जो कि इससे पहले एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री इस समय ओपी चौधरी जी हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।